उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 35% हिस्सा है। गन्ने की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है और यूपी का जलवायु इस फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में गेहूं के फसल के बाद ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई भी शुरू हो गई है। इसी बीच यूपी के मेरठ में गन्ने की फसल को लेकर एक समस्या सामने आ रही है। दरअसल वहां के गन्नों की फसल में किसानों को फॉल आर्मी वॉर्म नामक कीट दिखाई दे रहे हैं, जो गन्नों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी कीट के बारे में जानेंगे। फॉल आर्मी वॉर्म एक कीट है जो लेपिडोप्टेरा क्रम से संबंधित है। यह एक विनाशकारी लार्वा स्टेज होता है, जिसे अक्सर आर्मी वॉर्म कहा जाता है। यह गन्ने के अलावा भी कई प्रकार के पौधों जैसे मक्का, चावल, ज्वार, गेहूं सहित 350 से अधिक फसल प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। फॉल आर्मी वॉर्म मूल रूप से अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह एक आक्रामक कीट है जो 2016 में अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ था और उसके बाद भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गया, जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मेरठ में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। ये भूरे भूरे रंग के पंखों वाले होते हैं, जिनमें एक सफ़ेद धब्बा होता है। इसके अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। लर्वा हरे रंग के होते हैं, जिनकी पीठ पर 4 काले धब्बे होते हैं। ये पत्तियों, तनों और फलों को खाते हैं, जिससे फसल में भारी नुकसान होता है। ये कई प्रकार से फसल को प्रभावित करते हैं। ये पौधों के बढ़ते हुए भाग को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल की उपज में भारी कमी आ सकती है। तनों और डंठलों में बोर यानी छेद बना देते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और टूट सकते हैं। यह मक्का और धान जैसे फसलों को विशेष रूप से नुकसान करते हैं। नियमित निगरानी। इसके रोकथाम के लिए खेतों की नियमित निगरानी करने के साथ लार्वा या क्षति के शुरुआती लक्षणों को रोकने पर काम करना चाहिए। जैविक नियंत्रण। ट्राइकोग्रामा और ब्रोकोन को बढ़ावा दें, जो फॉल आर्मी वॉर्म लार्वा को रोकने में मदद कर सकते हैं। जीवाश्म कीटनाशक। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जैसे जीवाश्म कीटनाशकों का उपयोग करें, जो लार्वा के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ये अन्य जीवों के लिए सुरक्षित होते हैं। रासायनिक कीटनाशक। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए सही मात्रा में सही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।